जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित अभय शर्मा आपका अपने YouTube चैनल फास्ट एस्ट्रोलॉजी से स्वागत करता हूं। आज बहुत ही सुंदर विषय को लेकर मैं आप सबके सामने रूबरू हुआ हूं और ये विषय इतना प्यारा है। पहले तो आपने शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि देखिए बहुत वीडियो ऐसी हैं जिनको देखने से ही हमें विषय का बारे में पता लग जाता है। आज विषय करेंगे, अगर किसी व्यक्ति के निजी जीवन में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा या कोई प्रॉपर्टी विवाद या किसी प्रकार का कोई नज़र दोष या किसी प्रकार का घर में मानसिक तनाव है, या बहुत से बच्चे जिनके विवाह में अड़चन आ रही है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए मैं आज का विषय लेकर आया हूँ। क्योंकि आज के विषय में अगर हम एक बार अंदर घुस गए तो उसको आपने पूरा सुनना है। क्योंकि देखिए, घुसना मतलब होता है कि समुद्र के पार जाना। क्योंकि जब हम समुद्र के अंदर, समुद्र से आप बात समझ गए होंगे कि बात किससे जुड़ी हुई है। ये बात जुड़ी हुई है भगवान बजरंगबली से। तो समुद्र के अंदर घुसना, तो हम एक ऐसे किताब, एक ऐसे पाठ के बारे में आज जानेंगे जिसके सुनने मात्र से ही, देखिए मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मेरे एक बहुत अच्छे निजी मेरे संबंध हैं उनसे, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। उनके भतीजे ने मात्र 5 से 6 बार सुंदरकांड को उनके मंदिर में जाकर सुना और उसके बाद आज वो बच्चा यूएस से है। तो सुंदरकांड सुनने मात्र से बच्चा बाहर चला गया और आज भी हनुमान जी का भगत है। यूएसए के अंदर आज भी भगवान को पूजता है। उस बच्चे का नाम है हितेश नाम है बच्चे का, और बाहर है लड़का, सिर्फ सुंदरकांड सुनने से। तो देखिए, अपने आप सुनने से अगर इतना काम बन गया तो अगर हम इसके बारे में करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा। चलिए अब सुंदरकांड के बारे में बात करते हैं कि सुंदरकांड है क्या। वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, और इसके सुनने मात्र से क्या फ़ायदा है, क्यों करते हैं, किस प्रकार सुंदरकांड के अंदर अध्याय जो हैं, और श्री गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा और भी रचित कांड हैं, लेकिन जैसे बाल कांड है, अरण्य कांड है, लेकिन अरण्य कांड के बाद का ये अध्याय है सुंदरकांड। तो ये क्यों इतना ज़रूरी है, जिसको सुनना चाहिए, करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, ये जानते हैं अपने इस ब्लॉग में। वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित हम सुंदरकांड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रामायण का जो पूर्ण निचोड़ है वो सुंदरकांड है। आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में संपूर्ण जो ज्ञान है वो रामायण में है, और रामायण भी 2 लिखी गई हैं, एक गुरु वाल्मीकि जी के द्वारा और दूसरी रामायण है तुलसीदास जी के द्वारा। तो तुलसीदास द्वारा जो रचित रामायण है उनके अध्यायों से निकला हुआ पाठ है सुंदरकांड, जिसको हम 21 प्रकार से कर सकते हैं। वो 21 प्रकार कैसे हैं, आने वाली नई नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूर्ण बताऊंगा। लेकिन आज जिस विषय को लेकर आए हैं, ये विषय अपने आप में बहुत अत्यंत लाभकारी होने वाला है। ये उन जातकों के लिए जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है, या जिनके प्रॉपर्टी का कोई केस चला हुआ है, या जिनको लंबी जेल यात्रा का डर है, या मन में भय रहता है और लड़ाई झगड़े का मन बनता है, क्रोध करते हैं, घर में आते हैं, तनाव रहता है। अगर वो व्यक्ति इस कांड को, इस सुंदरकांड की महिमा को जान ले तो जीवन में उनके कभी कोई अड़चन नहीं आती। सबसे पहले कि हम कैसे जानना चाहते हैं, जैसे हमने सुना ही होगा कि ये जो कांड है ये हिरासनमुख से निकले हुए हैं, और हर कांड में एक अलग अध्याय है। जैसे कि आपको मैं कुछ कांड के बारे में बता देता हूँ, बहुत लोग डर जाते हैं, कुछ कांड नहीं करते। जैसे बाल कांड है, तो बाल कांड के अंदर जो दोहे हैं वो लगभग 361 हैं। बाल कांड के अंदर 361 दोहे हैं। फिर रामचरितमानस में थोड़ा आगे बढ़े तो उसके बाद फिर बाल कांड से आगे हम चलते हैं तो सेकंड कांड है, उसमें जो दोहे रह जाते हैं 326। और उसके बाद अगर हम अरण्य कांड की बात करें, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो अरण्य कांड में ये दोहे 40 रह जाते हैं। और
इसी कारण से, क्योंकि देखिए जब स्तर घट गया, घटने के स्तर में लोग डर जाते हैं कि यार स्तर घट गया है, कभी कहीं किसी प्रकार से हमारे जीवन में नकारात्मकता ना आ जाए, हम किसी प्रकार से पीछे ना हट जाएं। लेकिन घटने के स्तर को बढ़ाने वाला, घटने के स्तर को बढ़ाने वाला, जैसे किष्किंधा कांड है उसमें 30 दोहे रह जाते हैं, लेकिन सुंदर कांड में 60 दोहे हैं। और जो वृद्धि की तरफ बढ़ते हैं तो 60 दोहों से जो कांड बढ़ा है उसको सुंदर कांड कहा गया है। इसीलिए बहुत लोग बाल कांड नहीं पढ़ते, किष्किंधा कांड नहीं पढ़ते, अरण्य कांड नहीं पढ़ते, लेकिन सुंदर कांड पढ़ते हैं। क्योंकि सुंदर कांड इसलिए सुंदर है क्योंकि इसके अंदर 8 जगह सुंदर वर्ड आया है। सुंदर वर्ड कैसे आया है वो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि जो चीज़ वृद्धि करे, सुंदर कांड किसका कारक है? वृद्धि का। तो 60 दोहे इसके अंदर हैं, बढ़ते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो 60 दोहों के अंदर वर्धकशील कहा गया है, और वर्धकशील, वर्धनशील उसको कहा जाता है जो बढ़ावा देता हो। तो क्योंकि गिरते को संभालना, क्योंकि गिरते को संभाल लेता है। रामायण मंगल चरण, रामायण के का पूर्ण अर्थ है मंगल चरण, कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल होना चाहिए, और रामायण के ही अंश से निकला है सुंदर कांड। विष्णु का शिव का वर्णन और शिव का और विष्णु का वर्णन, ये दोनों रामायण के अंदर हैं। लेकिन सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसके अंदर अतिलुत बलधाम हेम शेम लाभ देहम सिर्फ हनुमान जी के बारे में ही बताया गया है, और हनुमान जी की ही व्याख्या है। और क्यों? क्योंकि मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, जो हनुमान जी के इस रूप को ध्याता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मंगल मूर्ति मारुति नंदन शकल अमंगल मूल निकंदन, जो मूल अंश है वो हनुमान है, जो संकट को काटने वाले हैं, जो चारों जुग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, जो 4 जुगों तक पूजनीय है वो हनुमान जी हैं। इसलिए कलयुग में समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने का एकमात्र सहारा है सुंदरकांड। क्योंकि संकट तो इसको पढ़ने के बाद कभी आता ही नहीं, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, मन में डर दोष भय, वो तो सब दूर हो जाता है चुटकी मार के। दूसरा, 8 बार सुंदर आया है इसमें, किसी ने बताया ही नहीं आज तक भी सुंदर कांड में सुंदर कितनी बार आया है। इसमें सुंदर 8 बार आया है, क्योंकि कहते हैं सिंधु तीर एक दुर्धर सुंदर पर्वत के समान है, कि सिंधु तीर एक दुर्धर सुंदर। तो पहला तो इसी में आ जाता है, सिंधु मतलब कि एक ऐसा पहाड़ जिसको मैं पार करके आया हूँ, चट्टान जिसको मैं पार करके आया हूँ, निष्ठावान होकर मैं इसको पार करके आया हूँ। तो इसीलिए मैं इस पर्वत को लांघ चुका हूँ। जो व्यक्ति जीवन में पर्वत लांघ जाता है, पर्वत को पाड़ कर नदी बना देता है, वो व्यक्ति ही अमंगल को मंगल कर सकता है। क्योंकि जिस दिशा में करंट की धारा बहती है, बहुत लोग वहीं पर बहते चले जाते हैं। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने जब साधु का चोला लिया तो बनारस गए, और बनारस के घाट पर देखा कि वहाँ पर बहुत से लोगों की लाशें जल रही थी। क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही है कि अगर बनारस या काशी जी में किसी के अगर प्राण निकलते हैं तो वहाँ भगवान को ही प्राप्त होते हैं। और ऐसा बताया गया है कि वहाँ पर जल और थल पर मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए कुरुक्षेत्र की धरा पर जल थल और आसमान में, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड में आदमी को मुक्ति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी अगर वहाँ पर अपने किसी कारणवश परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर भगवान विवेकानंद जी खड़े थे। क्योंकि भगवान इसलिए कहा हूँ क्योंकि बहुत ज्ञानी प्रश्न रहे हैं, और ज्ञानी प्रश्न के द्वारा ही उन्होंने कहा कि इतिहास को बदलने का जो दम रखता है वो विवेकानंद है। तो वहाँ पर वो देख रहे थे कि एक व्यक्ति एक छोर पर खड़ा था, उसको आने का रास्ता नहीं मिला, तो वो कूद गया। तो वो कूद गया, कूद कर पार किया। तो उनको बोले भी बेटे आपको डर नहीं लगा कि आप इस भयंकर गंगा के बहाव में आप तैर कर आए हैं? बोले जी जो तैर गया वही इंसान है, जो भाव के साथ बह गया वो लाश है। जैसे ये मुर्दे पड़े हैं, उसको मुर्दे की संज्ञा दी गई है।
कि जो हिम्मत करके इन लहरों के विपरीत चला गया वो ही इंसान है, बाकी तो सब मुर्दे हैं जी जैसे पड़े हैं। तो देखिए कितना सुंदर उसका वाक्य था। तब विवेकानंद जी बोले अगर आपके जैसे 8 से 10 बच्चे मेरे साथ हो जाएं तो इस देश की दरिद्री को तो मैं ऐसे भगा दूंगा जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि सनातनी व्यक्ति को हमेशा शुरू से, सनातन क्या है अब इसके विषय पे भी बात करेंगे। सनातन वो है जो समय के साथ चलता रहता है, वो सनातन है। इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई है पिछले कई हजार वर्षों से। सनातन धर्म पे हमेशा अटैक होता रहा है, विचारिक भी, मतभेदिक भी, हर प्रकार से कि सनातन धर्म ये है, सनातन धर्म वो है। लेकिन सनातन धर्म वो है जो हर किसी के लिए खड़ा हुआ है, वो सनातन धर्म है। चलिए, तो सेकंड जो सुंदरकांड के अंदर सुंदर शब्द आया है वो कहाँ आया है कि आपको एक वाक्य सुना होगा कि दीवार देखी सोने की। तो दीवार जब देखी थी हनुमान जी ने सोने की, तब भगवान हनुमान जी बोले कि बहुत सुंदर दीवार है। तो एक शब्द सुंदर वहाँ आया है। और दूसरा और तीसरा जो वाक्य है वो कहाँ आया है, चंद वाक्यों के बारे में बता पाऊँगा आज मैं नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। फिर जब हनुमान जी तीसरे छंद में अंगूठी देते हैं सीता को, तब उसमें कहा गया तब देखी मुद्रिका सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो तीसरा वाक्य वहाँ आया। और चौथा वाक्य कहाँ आया वो भी बता देता हूँ। हनुमान जी जब सीता से संवाद करते हैं कि माँ सुंदर फल के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो वहाँ फल जो शब्द कहा गया है, क्योंकि आदमी अगर हार्ड वर्क करेगा तो उसको फल प्राप्त होगा, जो फल प्राप्त होगा वो अति सुंदर होगा। तो सुंदरकांड ये कहता है कि जो व्यक्ति चट्टान लांघ गया वो भी हिम्मत से काम करेगा और ये चट्टान को लंघाने वाला है। दूसरा, आदमी को सोने के समान जीवन मिल जाता है। तीसरा, आप राम नाम को जपते हो, राम नाम से ही आपको गति प्राप्त हो जाती है। चौथा, सुंदर फल आपको प्राप्त हो जाता है। और पंचम, सुंदर जो 8 जगह है उसमें मैं बता देता हूँ, क्योंकि 8 सुंदर और सुंदर फल, 8 सुंदर और एक सुंदर कांड, 8 और 1 9, 9 का आंकड़ा पूर्ण आंकड़ा होता है। आपको भी पता होगा कि 9 हर धर्म के अंदर पूजनीय है, क्योंकि 9 के आगे कोई पूर्ण नहीं है। 9 से 9 0, तो 9 हुआ, 9 से आगे 0 बनेगा। कैसे? 9 का पहाड़ा भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ 76,986। जैसे आप 9 के पहाड़े में 2 बढ़ाते हो, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, तो बढ़ता चला जाता है। अगर दाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर की तरफ तो 9 का पहाड़ा बढ़ता है और दाईं ओर की तरफ ये घटता है। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, ठीक है ना, तो ये बढ़ता चला जाता है। तो उसके बाद रामनवमी, आपको सभी को पता है रामनवमी आती है, ऊंची मानी जाती है। सुंदर सीता सुंदर वार्ता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, और सुंदरे की मन सुंदरम। तो जो 9 का आंकड़ा है वो वास्तव में सुंदर है। और सुंदरकांड का जो पाठ है विघ्न को नाश करने वाला है और अति सुंदर है। और जो सुंदरकांड का पाठ निरंतर अपने घर में करता है उस घर में नकारात्मक व्यक्तिगत किसी भी चीज़ का वास नहीं होता। ज्ञात अज्ञात पितर भी अगर प्रेत युति में है तो वो भी मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा इस सुंदरकांड के बारे में जानकर। जो भी व्यक्ति हमसे बात करना चाहते हैं, दोबारा आपने जब हम लाइव अपने YouTube से आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहिएगा और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जय श्री राम, जय माता की।